एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, सरोवर टोल प्लाजा की बात करें तो सरोवर टोल प्लाजा को बंद करने के लिए, हटाने के लिए जो है यहाँ पर कई तरह की एजिटेशन जो है हमें देखने को मिली थी और फाइनली जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो है सरोवर टोल प्लाजा को बंद कर दिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ से लखनपुर टोल प्लाजा की बात करें या फिर बन टोल प्लाजा की बात करें तो इसकी उपयोगकर्ता दरें जो हैं उसको बढ़ा दिया। आपको बता दें कि 26 जनवरी से ये टोल प्लाजा जो है बंद हो गया है और नई दरें जो हैं वो भी लागू कर दी गई हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे जम्मू वासी किस नज़रिए से जो है इस कदम को देखते हैं। सर, सरोवर टोल प्लाजा जिस तरह से हटाया है उसका लोग जो है स्वागत कर रहे हैं और दूसरी तरफ से जो बन टोल प्लाजा है या फिर लखनपुर टोल प्लाजा है उसकी फ़ीस में जो है बढ़ोतरी की गई है। किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं उन तमाम भाइयों को, बहनों को और जम्मू कश्मीर के अवाम को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने सरोवर टोल प्लाज़ा के लिए जो एजिटेशन चला था उसमें हिस्सा लिया। सबसे ज़्यादा मुबारकबाद हम उन लोगों को देते हैं, ताकि ये एक बहुत पुरानी एक मांग थी हमारे लोगों की कि ये एक इलीगल टोल प्लाज़ा है, क्योंकि जो दायरा, जिस दायरे के दायरे में वो आना चाहिए था उससे बाहर था वो। तो ये मुबारकबाद है हमारे जम्मू के वासियों, जम्मू के वासियों के लिए। और साथ ही साथ जो आपने बताया कि लखनपुर और बन टोल प्लाज़ा को बढ़ा दिया, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उन्होंने उस टोल प्लाज़ा का जो बंद किया है, जो उसका खामियाबा है वो इन दोनों में ऐड कर दिया है। जाना तो हमारी जम्मू कश्मीर के अवाम को ही है, बाहर वाले जब आते हैं वो जब टूरिस्ट का टाइम होता है तब भी चलता है। पर ये चीज़ गलत है कि जो आपने एक तो लखनपुर से भी टैक्स ज़्यादा कर दिया, दूसरा बन से भी, यहाँ से भी कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ देखनी चाहिए और जो इसका पहला रेट था इनको वही रखना चाहिए, क्योंकि ये हमें थोड़ी सी दिक्कत और परेशानी दे रहा है। पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ट्रांसपोर्टरों ने जो बहुत ही जदोजहद की थी इसके लिए, बहुत स्ट्राइकें वगैरह की थी। उसके लिए पहले तो मैं गडकरी साहब का शुक्रिया करता हूँ। ये टोल प्लाजा, जैसे गडकरी साहब ने पहले ही कहा था कि 60 किलोमीटर के दायरे में बिल्कुल टोल प्लाजा नहीं होगा, और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी मैं ये आवाज़ गडकरी साहब तक पहुँचाना चाहता हूँ कि गडकरी साहब, ये जो ड्यूटी में तो वैसे टोल प्लाजा नहीं होते हैं, अगर लगे भी हैं तो ये टोल प्लाजा, अब ये बन टोल प्लाजा ये सबसे महंगा टोल प्लाजा है। अब इसके रेट देखिए कितने हाई हैं। ये पता नहीं ये खुद लगाए हुए हैं या गवर्नमेंट की तरफ से जो रेट्स हैं लगे हुए हैं। बाकी बन टोल प्लाजा सबसे महंगा टोल प्लाजा, ये बेड देकर नहीं, ये गाड़ी का नंबर देकर टोल प्लाजा लेता है। उधमपुर के नंबर की अलग रेट है, कटरा रियासी की अलग रेट है, जम्मू की अलग रेट है। इस वक्त अजीत सिंह जी मेरे साथ हैं, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे बड़ी राहत जो है वो हमारे ट्रांसपोर्टर्स को मिली है, जिस तरह से जो है लगातार जो है उनकी आवाजाही जो है टोल्स को क्रॉस करती थी। सरोवर टोल प्लाजा की बात करें तो काफ़ी एजिटेशन की गई और फाइनली इसको हटा दिया गया। दूसरी तरफ से अगर हम बन टोल प्लाजा की बात करें या फिर लखनपुर टोल प्लाजा की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है इनके फ़ीस में बढ़ोतरी की गई है। किस नज़रिए से देखते हैं? पहले तो आप मीडिया वालों का धन्यवाद करते हैं कि हमेशा जब भी ट्रांसपोर्टर, खास करके विशेष करके मैं ट्रांसपोर्टर के लिए बोलूँगा कि जब भी हम कोई आवाज़ उठाते हैं तो सरकार तक आवाज़ पहुँचाने का हमारा ज़रिया आप हो। आज अगर आपने खुद बधाई दी है कि टोल प्लाजा उठने की, सरोवर टोल प्लाजा, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान आपका है, क्योंकि बहुत सारी संस्थाओं ने इसमें स्ट्रगल किया। उसमें सबसे बड़ा योगदान ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन है, क्योंकि ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन वो एसोसिएशन है जो टोटल यूनियंस का अम्ब्रेला एसोसिएशन है। सो यहाँ बहुत बड़ा हमारे टोटल समूह प्रधान साहबान, मेरे विजय सिंह चिप जी जो मेरे प्रधान हैं, भरतभूषण जी, सबका बहुत बड़ा योगदान है उसमें। युवा राजपूत सभा, सब संस्थाओं ने मिलकर किया, क्योंकि जब तक हम जम्मू वासी इकट्ठे नहीं हैं तब तक कार्य नहीं होंगे। तो आज जम्मू वासी इकट्ठे हैं तो उसका आपने ये देखा है कि सरोवर टोल प्लाजा कहीं ना कहीं वो बंद किया गया है। तो ये भी सरकार ने जम्मू वासियों की दिल की आवाज़ को सुन के, इनके दर्द को समझ के, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का, नितिन गडकरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और दूसरा आपने इशू बोला कि लखनपुर टोल प्लाजा और बन टोल प्लाजा, उसके लिए हम लास्ट वीक भी हम प्रधान साहब, हमने ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के लेटर पैड में ऑलरेडी हम एक लेटर नेशनल हाईवे अथॉरिटी को और डिवकाम साहब को दे चुके हैं। सर, जिस तरह से टोल प्लाजा की बात करें, सरोवर टोल प्लाजा हटा दिया गया, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा है, क्योंकि टोल प्लाजा सबसे ज़्यादा अगर नुकसान दे रहा था तो वो ट्रांसपोर्ट को, क्योंकि
अगर कोई प्राइवेट कार लेके जाता है तो साल में या 6 महीने में एक आध बार जाता है, लेकिन हमारी जो गाड़ी है बस, ट्रक, मेटाडोर्स और ऑयल टैंकर्स, इनका आना जाना बस दिन में 2 चक्कर लगाती है। तो आप देखिए 450 रुपये और 450 तकरीबन 9, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं पूरा महीने का तो 30,000 के करीब एक बस जो दे रही थी, जबकि वो एक 30,000 में अपना पेट पाल सकता है पूरी फैमिली का। तो ये हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि अब कुछ लोग जैसा आपने देखा, अभी भी मैं जैसे अभी 2 टोल प्लाजा जो हैं, क्योंकि बीच वाला तो हट गया, जो 2 टोल प्लाजा हैं उनमें रेट बढ़ा दिया गया है। मगर जब भी कोई मांग हम सरकार से मांगते हैं तो एक कागजी तौर पे चलता है। अगर मैं कहूँगा कि मुझे कहीं मुआवजा मिले तो मुँह ज़बानी में बोलूँगा तो मुझे लगता वो नहीं मिलेगा। जब तक मैं पूरा प्रोसीजर फॉलो नहीं करूँगा, कहीं एप्लीकेशन नहीं दूँगा। तो वो एप्लीकेशन हमने सरकार को दी थी तब भी, और जब ये हमारा ये एजिटेशन ख़त्म हुई थी तो लास्ट ट्रांसपोर्टरों का ही वो रैली थी, जब उसका हमने नाम रैला दिया था। तो लास्ट डिप्कम साहब से और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी बात हुई थी कि आपको 2-3 महीने का टाइम लगेगा, मगर ये टोटली हट जाएगा। तो ये खुशी की बात है खासकर ट्रांसपोर्टरों के लिए। रही बात जो बढ़ा हुआ है, इसके लिए जैसा हमारे चेयरमैन ने कहा कि ये मैंने पहले भी बताया आपको कि 20 दिन पहले हम वो मेमोरेंडम सरकार को दे चुके हैं, क्योंकि हमारी जो ट्रांसपोर्ट है ये हमेशा कभी भी ऑन स्पॉट चक्का जाम पे नहीं जाती और एजिटेशन पे नहीं हम लोग जाते। मुझे लगता है कि ये टोल प्लाजा हटने से ट्रांसपोर्टरों को तो फ़ायदा हुआ ही है, आम लोगों को भी उसमें फ़ायदा हुआ। मगर हमारी जो मांग है, हमने 20 दिन का टाइम सरकार को दिया और मेमोरेंडम ऑलरेडी हमने दिया जो बढ़ाया है। आम जनता की बात करें या फिर ट्रांसपोर्टर्स की बात करें तो उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से जो है लोग जदोजहद कर रहे थे और बार बार जो है विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर जो है अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे और यही मांग कर रहे थे कि सरोड टोल प्लाजा को जो है बंद किया जाए, और फाइनली जो है उनकी मांग पूरी कर ली गई है। दूसरी तरफ से उन्होंने केंद्रीय मंत्री से और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से और केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार से जो है गुहार भी लगाई है कि जिस तरह से लखन टोल प्लाजा की बात करें या फिर बन टोल प्लाजा की बात करें, इनकी दरों को बढ़ाया जा रहा है, इस पर भी जो है मंथन किया जाए और पुरानी दरें जो हैं वो पुनः से लागू की जाए। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशन न्यूज़।